हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉय राइड। और आज मैं बात करूँगी हाउ डिफ़िकल्ट इज़ टू टेक ड्राइविंग लाइसेंस इन ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यू साउथ वेल्स में। सो मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ड्राइविंग लाइसेंस लेने का। सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन वन मोर टाइम एंड हम शुरू करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस में अपना एक्सपीरियंस आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। तो सबसे पहले मैं वेस्टर्न सबर्ब्स में रहती हूँ सिडनी के। इसका भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आपका जो एरिया है जहाँ पे आप टेस्ट सेंटर चूज़ करते हो, जैसे कि यहाँ पे पेनरिथ है, ब्लैकटाउन है एंड सेंट मेरीज़ है। सो आई ऑप्टेड फॉर सेंट मेरीज़ और मैंने ये रियलाइज़ किया कि दैट वाज कंपैरेटिवली ईजियर। सो ये एक चीज़ भी आप ध्यान में रख सकते हो व्हेन यू चूज़ योर टेस्ट सेंटर। बिकॉज और अगर आपको रूट्स पहले से ही पता करने हैं तो आप किसी भी जो भी आपका टेस्ट सेंटर होता है वहाँ पे बहुत सारे जो सिखाने वाले या कार ड्राइविंग स्कूल वाले होते हैं उनके गाड़ियों को आप पीछे पीछे अगर आप जाओगे तो आपको सारा रूट भी समझ में आ जाता है। तो उस तरह से आप देख सकते हो। तो ये मुझे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप वाइजली अपना टेस्ट सेंटर की जगह चूज़ करो, सो दैट क्योंकि कई बार उस एरिया का भी इफेक्ट आता है, डिपेंड करता है। हाँ, इस पे भी कि अगर कोई बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, ऑफिस Yes. वाला एरिया पड़ गया या मार्केट पड़ गया, पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है वहाँ पे। या फिर कोई बड़ा बिग राउंड अबाउट है, बिग राउंड अबाउट है, डबल लेन राउंड अबाउट है तो वो Yes. थोड़ा ट्रिकी है, तो वो रूट्स अवॉइड करना है। तो सेंट मेरीज इज़ अ नाइस ऑप्शन। ब्लैकटाउन में एक डबल राउंड अबाउट आता है, डबल लेन राउंड अबाउट आता है विद सिग्नल, तो दैट्स द ओनली ट्रिकी पार्ट। अदरवाइज ब्लैकटाउन भी ठीक है। पेनरिथ में पेडेस्ट्रियन एक्टिविटी वाला जोन थोड़ा सा रहता है तो वो थोड़ा अवॉइड करना बेटर है। और सो ये हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न साइड, तो आप डिपेंड करता है आप किस साइड रहते हो, सिडनी में, न्यू साउथ वेल्स में। तो दैट्स वन पॉइंट जो कंसिडर करने वाली है एज़ पर माई ओपिनियन। एंड उसके बाद चलते हैं, अगर प्रोसेस की बात शुरू करते हैं तो जैसे कि हम इंडिया से हैं तो हमारे पास, हम दोनों के पास इंडियन लाइसेंस थे तो यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई थिंक आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होता है, DKT बोलते हैं यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में। दैट्स अ लीग्ड एग्ज़ाम बिकॉज आपको ऑनलाइन गूगल करोगे तो आपको उसको पेपर मिल जाएगा, यू हैव टू क्लियर दैट। जनरली वो सबका एक बार में हो ही जाता है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। और वो क्वेश्चंस ऑलरेडी एक सेट पैटर्न है, 100 ऑड क्वेश्चंस का एक PDF है जो कि आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। उसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वो देना है पहले, सबसे पहले DKT। आपका इंडियन लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए, जिसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू योर पासपोर्ट, स्पेसिफिकली विद योर डेट ऑफ बर्थ, वो सब मैच होना चाहिए। तो आपका इंडियन लाइसेंस आप यूज़ करके उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करा सकते हो ऑस्ट्रेलिया फुल लाइसेंस में। अगर आपका इंडियन लाइसेंस में कुछ प्रॉब्लम निकलती है या फिर नहीं है आपके पास नहीं है, सपोज कीजिए फुल लाइसेंस नहीं है, देन द प्रोसेस बिकम्स स्लाइटली डिफरेंट। उसमें फिर क्या होता है, फिर आपको एक हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट भी देना पड़ता है जो कि एक अगेन रिटन काइंड ऑफ एन एग्ज़ाम है। और वो क्लियर करने के बाद आपको फिर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें आपके साथ एक इन्विजिलेटर बैठेगा कार में, ही विल गाइड यू कि कैसे कहाँ क्या एक्शंस लेने हैं आपको कार में। एंड देन वो क्लियर करने के बाद यू विल गेट a red P license which will continue for 1 year, then you will go to green P, उस पे जाना है आपको। वो 1 year के बाद I think it is for another 2 years if I'm not wrong, but उसको ख़त्म करने के बाद then you will get a full license। तो प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर आपका इंडिया लाइसेंस वैलिड नहीं है या फिर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी है या फिर आपके पास है ही नहीं। सो ये दोनों चीज़ें तो कॉमन है, लाइक एक रिटन टेस्ट और जो आप एक DKT एंड ड्राइविंग टेस्ट इज कॉमन। या कॉमन है। सो तो क्या जिसके पास लाइसेंस है, इंडियन लाइसेंस या किसी और कंट्री का लाइसेंस, वो डायरेक्टली कन्वर्ट करके उनको मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया लाइसेंस। बट जिनके पास नहीं है उनको लाइक इट्स ऑलमोस्ट 4 ईयर का प्रोसेस। सो जब आप पहली बार फेल कर जाते हो तो उसके बाद आपको लर्नर्स लाइसेंस मिलता है। बट अगर आप पहली बार ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आप रेड P में जाते हो, फिर ग्रीन P में जाएंगे, फिर फुल लाइसेंस ऑलमोस्ट 4 ईयर्स लग जाते हैं। या सो ये तो हो गया एक ब्रीफ जो प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम आए तो DKT, तो जैसे मैंने कहा कि इट्स अ लीग पेपर, आप गूगल कर लो, उसका पेपर मिल जाता है, उसको दे दो। बट जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो मेन ड्राइविंग टेस्ट है, दैट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट, क्योंकि
for me it was quite quite difficult because I think सभी के लिए मुझे लगता है सेम ही चीज़ है. I think सभी के लिए सेम जब तक क्लियर नहीं होता it's difficult only. करेक्ट, वो डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट इसलिए भी है क्योंकि हम इंडिया में जिस तरह से कार चलाते हैं, नॉट दैट कि हम इंडिया में गलत तरीके से चलाते हैं, बट क्योंकि वहाँ पे लेन ड्राइविंग उतना प्रेवलेंट नहीं है. दो हमें चलाना चाहिए, डेफिनेटली चलाते भी हैं कुछ हद तक, लेकिन उतना मैंडेटेड नहीं है कि लेन में ही चलना है. और देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर डिफरेंट ओवर हियर. तो वो सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी. उसके लिए सजेशन ये है कि या तो आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको बता दे कि कैसे करना है, नहीं तो आप 2-3 क्लासेस कर लीजिए जिसमें आपको रूल्स पता चल जाएंगे सारे कि क्या रूल फॉलो करना है. क्योंकि वो आपका ड्राइविंग टेस्ट में आपके रूल्स सारे चेक करेगा. आपका जो इन्विजिलेटर आपके बगल में बैठेगा वो सब रूल्स चेक करेगा. रूल्स कुछ भी हो सकता है. रूल्स इन टर्म्स ऑफ शोल्डर चेक हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ स्टॉप साइन पे कितनी देर रुकना है, गिव वे साइन पे कैसे एक्ट करना है, राउंड अबाउट पे किसकी प्रेफरेंस है. ये सब रूल्स हैं, तो वो सब फॉलो करना है. ऐसा नहीं है कि जहाँ जगह दिखी वहाँ से निकाल लिया, वो सब नहीं चलेगा. वो उसमें आपके चांसेस हैं आप फेल हो जाएंगे. तो ड्राइविंग टेस्ट इज ट्रिकी. सजेशन ये है कि आप 2-3 क्लासेस कर लीजिए अपने फ्रेंड को बैठा के, जिससे कि वो आपको बता दे कि क्या क्या रूल्स हैं. और नहीं तो बेटर ऑप्शन इज़ टू गो फॉर सम ड्राइविंग टेस्ट स्कूल से आप क्लासेस ले लीजिए. 3-4 क्लासेस में आपको रूल्स पता चल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको काम करना है. देन यू कैन गो ऑनलाइन NSW सर्विस NSW की वेबसाइट पे, वहाँ से आप अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं. या सो मैंने क्लियर किया 2 बार में. तो मैं जैसे कि कुछ अब बता देते हैं, जैसे कि लेट्स डिस्कस कि किस पॉइंट पे, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे वो फेल कर देते हैं, या कई बार बोलते हैं इमीडिएट फेल हो जाता है या फेल आइटम ही है. सो जैसे कि बेसिक्स हैं, जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल आपने डिसओबे कर दिया, या आपकी स्पीड आपने 1 किलोमीटर से भी आगे बढ़ गई, लाइक 50 है तो आपने 51 तक भी अगर एक बार भी हो गया तो दैट्स अ फेल आइटम. उसके बाद अब वो आपके पॉइंट्स कंसिडर नहीं करते कि बाकी जगह आपने कितनी अच्छा चलाया या क्या किया, बट वो दैट इज़ अ फेल आइटम. या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट पे चढ़ गए, या आप पेडिस्ट्रियन है और आप ठीक से रुके नहीं हो, या आपने उनको डिस्टर्ब किया. सो ऑल दीज आइटम्स आर फेल आइटम. लेन मार्किंग है, आपका टायर लेन पे टच कर गया, लेन मार्किंग पे टच कर गया, दैट इज फेल. आप किसी ऑब्जेक्ट पे चढ़ गए, मतलब किसी डिवाइडर पे आपने थोड़ा सा आपकी टायर चढ़ गया, दैट्स अ फेल. टर्न ले रहे थे, आपका गटर पे चढ़ गया टायर, देन इट्स फेल. आपको रिवर्स पार्किंग करने को बोला उसने, आपने 3-4 बार लगा दिए रिवर्स पार्किंग करने में, दैट्स फेल. 3 पॉइंट टर्न में आपने 3 पॉइंट से ज़्यादा बार कर दिया, तो दैट इज़ अगेन कंसिडर्ड टू बी अ नेगेटिव थिंग. सो ऐसे कई सारे आइटम हैं जिसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो सही से करें. एंड द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट इज़ टू हैव अ क्लास कि जो आपको बता दे कि एग्जैक्टली कहाँ पे आप प्रॉब्लम है. आप चलाइए गाड़ी, आपके बगल में वो आपको बताता रहेगा जो ड्राइविंग स्कूल वाला है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं. राइट. और सम व्हेन यू आर न्यू इन सिडनी, न्यू इन न्यू साउथ वेल्स, सो आपके पास गाड़ी होती भी नहीं है, तो आपको गाड़ी उसी में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दे विल गिव यू, और टेस्ट के दिन पे वो आपको दे भी देंगे, आपके साथ आएंगे और टेस्ट सेंटर तक. सो दैट्स, वो सब तो हो जाता है, लेकिन जब तक टेस्ट नहीं होता और क्लियर नहीं होता, इट सीम्स टू बी वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे क्लियर होगा कैसे नहीं होगा. और एक चीज़ और जो मेरा पर्सनल, हर आदमी का अपना डिफरेंट होता है इसमें ओपिनियन, लेकिन जिस कार में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप उसमें टेस्ट देते हैं तो थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं. सडनली लास्ट डे जैसे टेस्ट वाले दिन आप दूसरी कार चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा अनईजी होता है. उसमें कोई एक ऐसी कार जिसमें आपने 4-5 बार चलाया हुआ है, सीखा है, वही कार लेके जाएंगे तो आपको ईजी पड़ेगा कि हाँ भाई आपको सब पता है कैसे करना है. जब आपका टेस्ट शुरू होगा, सबसे पहले आप बैठेंगे कार में, इन्विजिलेटर आएगा, वो आपसे कहेगा हेडलाइट ऑन करो, डिपर दे के दिखाओ, साइड इंडिकेटर्स दे के दिखाओ. वो कार चेक करेगा सब कुछ वर्किंग कंडीशन में. अगर वर्किंग कंडीशन में नहीं हुआ इसमें से कुछ भी तो आपको देन एंड देयर वापस भेज देंगे, टेस्ट नहीं होगा आपका. टेस्ट के लिए कार शुड बी इन अ परफेक्ट कंडीशन. देन फिर आप अंदर बैठेंगे. अगर आपने डैश कैम वगैरह लगाया हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली वो डैश कैम बंद करवा देगा. नहीं, वो करा ही देगा क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मना है उसकी. मना है उसकी, तो वो आप बैठेंगे, फिर वो आपको लेके जाएगा रूट पे, आपको गाइड करेगा जैसे कि फ्रॉम द नेक्स्ट स्टॉप सिग्नल टर्न राइट, फ्रॉम द नेक्स्ट सिग्नल टर्न लेफ्ट, ऑन द नेक्स्ट स्ट्रीट डू अ रिवर्स पार्किंग फॉर मी. सो लाइक दैट ही विल कीप asking you, presenting different scenarios to you, and then you will be performing those things on the car.
या सो उनका मोटिव फेल करना नहीं है, जस्ट दैट No. वो देखते हैं कि कितना सेफ आप खुद चला रहे हो और दूसरों के लिए भी कितना Exactly. सेफ ड्राइविंग है आपकी. Agenda is not to to fail us. to make you fail और Yeah. ऐसा कुछ भी नहीं है उनका ये है कि सेफ रहना चाहिए. आपके हाथ में स्टीयरिंग है तो आप भी सेफ रहें और जो आपके साथ में चल रहे हैं सड़क पे वो भी सेफ रहें. स्पेसिफिकली पेडेस्ट्रियंस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है. कहीं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो वहाँ तो आप बिल्कुल ही रोकना ही है. ऑब्वियसली अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है और वैसे भी नहीं कर रहा है, कहीं से भी अगर ऐसा जोन है जहाँ शेयर्ड जोन है तो आपको बहुत ध्यान से चलाना चाहिए. और कुछ क्रॉसिंग्स पे या राउंड अबाउट्स पे अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा भी रुक जाते हो देन ऑल्सो इट्स अ फेल, क्योंकि आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया पीछे वाले को, आपने उसको अननेसेसरी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा बिकॉज ऑफ यू. आप कुछ ज़्यादा ही कॉशियस हो गए कि भाई ये गाड़ी 200-300 मीटर दूर है, आप आराम से लेफ्ट टर्न से लेके जा सकते हैं, लेकिन आप वेट कर रहे हैं कि वो निकलेगा तब मैं जाऊंगा, तो दैट ऑल्सो इज़ नॉट एडवाइजेबल. मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है तो मुझे आई कैन नॉट 100% गारंटी कि उस पर फेल करते हैं कि नहीं, लेकिन फेल करते हैं. हाँ फेल करते हैं बिकॉज अभी दे गिव यू दिस पेपर, सो उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा लिखा है कि अगर आप कम भी रुकते हैं और अगर अननेसेसरी दूसरे को आपकी वजह से ऑब्स्ट्रक्ट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो दैट्स ऑल्सो अ फेल. और अगर आपको जो आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा है उसको भी आपको कुछ गाइड करना पड़ गया या बताना पड़ गया, देन ऑल्सो इट्स अ फेल. डेफिनेटली वो आपको कुछ भी नहीं गाइड करेगा वैसे तो. अगर उसको गाइड करना पड़ रहा है मतलब आप में प्रॉब्लम है, आप दोबारा से प्रैक्टिस करके आइए. दैट्स अ फेल. सो मुश्किल नहीं है, जस्ट आप 3-4-5 क्लासेस ले लो, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस करो, और क्योंकि वो उसी रूट पे ही ले जाएगा. जनरली दिस ट्रेनर्स दे नो कि कौन से रूट पे मतलब आपको इंस्ट्रक्टर लेके जाएगा, तो आपको रूट पता ही है, आपको टर्न एंड सब कुछ पता ही है. सब पता है तो आप वहाँ पे आराम से चला सकते हैं. तो जस्ट दैट हम पैनिक भी बहुत करते हैं एंड समटाइम्स व्हेन इट्स यू डोंट हैव अ कार, तो एक वो भी होता है कि आज क्लियर करना ही है. सो उस केस में थोड़ी हो जाती हैं मिस्टेक्स. बस फोकस ये रखना है सेफ ड्राइविंग इज द कॉन्सेप्ट, वही है, उसी के ऊपर ही पूरा है. आप तेज ना चलाएं, धीमे चलाएं, कंट्रोल में चलाएं, मुड़ते टाइम लेन चेंज करते टाइम शोल्डर चेक करें, ध्यान रखें तो क्लियर हो जाता है. ऐसा कोई बहुत वो नहीं है. सो और गिव वे आपने अगर मतलब जैसे गिव वे के साइन है, आपने वो सब अगर फॉलो नहीं किए, आपको गिव वे देना था, कोई इमरजेंसी व्हीकल जा रही है उसके लिए आप नहीं रुके, सो ये सब ऑल चलाते टाइम आपको जितने भी सिग्नल आपको मिल रहे हैं, जो रोड साइंस दिख रहे हैं, सब फॉलो करना है, सबको ध्यान रखना है. तो खाली फोकस सड़क पे नहीं, रोड साइंस पे भी रहना है, स्टॉप पे आप रुके नहीं, सो ये सब कुछ काउंट करता है फेल. सो यही है कि जितना ज़रूरत है उतना करना है और एक्स्ट्रा भी नहीं करना है. और बाकी एक लास्ट पॉइंट ये भी है कि अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, आपने टेस्ट ले रखा है, अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो 48 आवर्स बिफोर द एक्चुअल टेस्ट यू कैन गेट योर टेस्ट डेट चेंज, तो वो भी कर सकते हैं. और अगर आप आई थिंक अप टू 24 आवर्स चेंज कर सकते हैं. हाँ, हमने किया है, हमने 24 आवर्स से कम में भी किया है, तो अलाउ कर दिया था उसने. तो सिस्टम से भी कर सकते हो, और जाके भी कर सकते हो, टेस्ट सेंटर पे भी कर सकते हो. एंड जनरली सेंट मेरीज में आपको टाइम भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि दे हैव लॉट ऑफ स्लॉट्स. कई सेंटर्स में चैलेंजिंग होता था पहले, कोविड के इमीडिएटली बाद में काफ़ी चैलेंजिंग था, 2-3 महीने की वेटिंग थी, किसी सेंटर में मिलता नहीं था. अब उतना प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है. सेंट मेरीज में तो एटलीस्ट नहीं है. इफ़ यू वांट टू गिव अ टेस्ट मे बी इन द नेक्स्ट 2 वीक्स यू कैन गेट अ स्लॉट ईजिली. तो वो भी या सो दिस ऑल we are talking about like our age group जिनके पास इंडियन लाइसेंस है, so maybe like जो 16-17 उनका हो सकता है कुछ changes हों, but this all what we are talking about today is in our age group. हम लोग इंडियन लाइसेंस लेके यहाँ पे आए थे तो हमारा डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया. so that is it. और all the best अगर कोई देने जा रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट, बिकॉज आई नो इट्स क्वाइट ओवरवेलमिंग. जब तक आप क्लियर ना कर लो तो स्ट्रेसफुल है. सो ऑल द बेस्ट. वो 30 मिनट्स काफ़ी स्ट्रेसफुल ड्राइविंग रहेगी, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है. मतलब हो जाता है क्लियर, बस हो जाता है, राइट. बट आई हैव हर्ड स्टोरीज जहाँ लोगों ने 5-6 बार भी दिया है, 7 बार भी दिया है, लेकिन नहीं होता. ऐसे भी बहुत केसेस हैं जो फर्स्ट टाइम में किया है, जैसे फर्स्ट टाइम में क्लियर होता है. तो ऐसा कुछ नहीं है. आप अपना ड्राइविंग में भरोसा रखिए, प्रैक्टिस करके जाइए और सेफली चलाइए कार. सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इजीली मिल जाएगा. राइट.
कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन राइट अस, वी विल ट्राई टू गिव यू आंसर. एंड बाकी बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे डिस्कशंस, यू विल गेट थ्रेड्स ऑन इंटरनेट, ऑन गूगल. सो बहुत कुछ अवेलेबल है. थैंक यू. कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन डेफिनेटली वी कैन Yeah. आंसर. So thank you so Thank you. much for watching us. Bye. बाय.